Hello everyone, welcome back to the channel. So today we have a special guest with us on our channel who is a student of us basically. So we'll just straight jump into the video and let her introduce herself. So please introduce yourself. Hello sir, myself Vartika Shukla. I'm a first year medical student at Uliano State University and I am from Uttar Pradesh, Lucknow. You are in Uliano, so you are about to finish your first year basically, right? Yes sir, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स खत्म है और अभी बस एक इंटर्नशिप बाकी है और सब मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट है. एग्जाम्स हो चुके हैं बेसिकली, इंटर्नशिप बाकी, समर इंटर्नशिप, राइट? यस सर, यस सर. समर इंटर्नशिप कितने डेज की है वहाँ पे आपके? सर हमारी दो मतलब इंटर्नशिप है, एक 15 डेज की, दो है मतलब एक विंटर प्रैक्टिस और एक समर प्रैक्टिस. तो पहले हमारी समर प्रैक्टिस होती है, फिर विंटर प्रैक्टिस होती है. तो एक 15 डेज वाली हमारी हो चुकी है और एक बाकी है अभी. ओके, गॉट इट, समझ गया, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट लाइक व्हाई यू चोज रशिया, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं कि कौन सी कंट्री में जाएं. बिकॉज जब मैं गया था कभी मेरे भी मन में ये था, मैं इनिशियली पहले चाइना देख रहा था, फिर कभी कुछ कंट्री देख रहा था, कुछ देख रहा था, अल्टीमेटली मैं रशिया पे सेटल हुआ. तो टेल अस अबाउट योर थॉट प्रोसेस और जर्नी की, हाउ यू केम टू रशिया एज योर फाइनल डेस्टिनेशन. सर रशिया चूज करने के मेनली मतलब दो ही रीजंस थे. एक तो था कि सर स्टूडेंट्स के लिए सेफ इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि इंडिया और रशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी अच्छे हैं, तो स्टूडेंट सेफ होते हैं यहाँ पे. और सेकंड ये था सर कि रशिया बहुत बजट फ्रेंडली एजुकेशन प्रोवाइड करता है मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब मोस्टली कोई ही नहीं कर सकता है. तो सर उसके लिए कि एक बजट फ्रेंडली था और एक सेफ था. ठीक है, हाँ, क्योंकि सेफ्टी को लेके भी रहता है, हम बात करेंगे थोड़ा सा और लेटर ऑन सेफ्टी वाली चीज़ों के बारे में. ऑफ कोर्स इस साल तो और बिल्कुल मतलब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक हो चुकी है, आपने देखा ही होगा न्यूज़ में भी. मतलब रीनीट वाला भी कितना लंबा चला प्रोग्राम, अल्टीमेटली फिर वो भी नहीं हुआ, तो मतलब काफ़ी वैसी डिफ़िकल्ट हो गई है सिचुएशन इस साल के लिए. तो एनीवेज़ अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, एडमिशन प्रोसेस को लेके और एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके, तो उसके बारे में कुछ आइडिया दो. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद उलियानोस्क यूनिवर्सिटी, कैसा ओवरऑल प्रोसेस रहा, एडमिशन प्रोसेस बेसिकली, और एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके भी डाउट में रहते हैं बच्चे कि पास होगा नहीं होगा, फेल तो नहीं हो जाएंगे, या हाउ वाज ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट दैट. तो सर हमारा एडमिशन प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन हुआ था एडुपैरिटी टीम के थ्रू. और सर मतलब हमारा एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था वो ऑफिशियल वेबसाइट पे हुआ था, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हमने एग्जाम दिया था. तो सर ऐसा कोई टफ एग्जाम नहीं था, उसको नॉर्मली हर बच्चा पास कर सकता है. अगर आपने मान लो नीट की प्रिपरेशन करी है तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी है, मतलब काफ़ी ईजी एग्जाम होता है. और एडमिशन प्रोसेस अगर आपने किसी के थ्रू आप करा रहे हो, आपकी कंसल्टेंसी अच्छी है, तो आपको एडमिशन प्रोसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. वो आपको सारा काम करके सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे. तो बेसिकली एडमिशन प्रोसेस सिंपल ही है, ईजी है, ऐसा नहीं है कि मतलब पता नहीं क्या करना पड़ जाएगा. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ठीक है, ग्रेट. आप एक बार करोगे तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो आपको समझा देंगे और बस वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, बस कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो एक कॉमन जो रहता है क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में, आपको बताइए 2021 में जो एनएमसी की गाइडलाइंस आई थी उसके बाद काफ़ी वो सिचुएशन चेंज हो गई. पहले तो कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते थे, या एक लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते थे. अब बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, प्रॉपर रिसर्च करके जाना ज़रूरी है कि हाँ यूनिवर्सिटी फुलफ़िल कर रही है या नहीं गाइडलाइंस एनएमसी की. तो उसके बारे में बताओ, उलियानो स्टेट यूनिवर्सिटी जो है आपकी, वो फुलफ़िल कर रही है, नहीं कर रही है गाइडलाइंस? टीचर्स जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या, हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बिन? यूनिवर्सिटी सारी गाइडलाइंस फुलफिल कर रही है, हमने तभी इसको चूज किया था. और सर ऐसा नहीं है उलियानोस फुलफिल कर रही है, रशिया की 95% यूनिवर्सिटीज जो हैं सब फुलफिल करती हैं एनएमसी की गाइडलाइंस. चाहे वो मतलब कोर्स का ड्यूरेशन हो, मोड ऑफ एजुकेशन हो, तो सारी गाइडलाइंस वो फुलफिल करती हैं. और सर हमारी यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर्स इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, एग्जाम्स वगैरह सब इंग्लिश में कंडक्ट होते हैं. तो सर ओवरऑल सारी एनएमसी की गाइडलाइंस हमारी फुलफिल होती हैं. अच्छा, आप जैसे कह रहे थे कि अभी समर इंटर्नशिप आपका, या इंटर्नशिप बाकी है बेसिकली, तो उसको लेके रहता है कि इंटर्नशिप करने को मिलती है नहीं मिलती है. तो ऑलरेडी आपका फर्स्ट ईयर एंड में आप कर रहे हो, राइट? तो उसके बारे में बताओ कि मतलब कितना है हॉस्पिटल्स में पेशेंट इंटरेक्शन, कुछ हो पाता है नहीं हो पाता है स्टार्टिंग ईयर्स में, या फिर सीनियर्स से किसी सुनाओ कि लेटर ऑन फाइनल ईयर्स के पास में हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है. एंड सेकेंडली कि मतलब जैसे कैडेवर्स को लेके भी बहुत रहता है कन्फ्यूजन कि कैडेवर्स वगैरह मिल रहे हैं, यानी बॉडीज़ वगैरह देखने को मिलती हैं, यानी या स्पेसिमेंस वगैरह हैं अवेलेबल यानी यूनिवर्सिटी में. तो उन चीज़ों के बारे में बताओ कि
उस चीज़ को लेके कैसा अभी तक हाउ यू आर फीलिंग अबाउट थिंग्स कि हॉस्पिटल्स वगैरह में चीज़ें हैं या नहीं है? सर अभी तो हमारे इंटर्नशिप जो फर्स्ट राउंड हुआ है उसमें हॉस्पिटल या पेशेंट्स इंटरेक्शन इंक्लूड नहीं था। उसमें बस हमें ट्रेनिंग दी गई है कि पेशेंट्स केयरिंग या ट्रीटमेंट जो बेसिक होता है उसके लिए हमें सिखाया गया है। और अभी सेकंड शिफ्ट में क्या होने वाला है वो मुझे पता नहीं है, बट सर सीनियर से जितना हमने बात किया है, इंटरेक्ट किया है, तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स फ्लो भी काफ़ी है, मतलब उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। और सर बस वही है कि सर डिजीजेज़ यहाँ पे जैसे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है और उतना इंडिया में ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं, तो सर थोड़ा-सा डिजीज़ेज़ का डिफरेंस आता है, वो पेशेंट्स का उनकी प्रॉब्लम जो लेके आते हैं। बाकी एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटर्नशिप वगैरह में, और कैडेवर्स और स्पेसिमेंस वगैरह तो सब रियल ऑर्गन्स, रियल ह्यूमन बॉडीज़ प्रोवाइडेड हैं पढ़ाई के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो अभी आपका एनाटॉमी स्टार्ट मतलब आई थिंक 2 सेमेस्टर हो गए होंगे या 1 ही सेमेस्टर हुआ है अभी एनाटॉमी का? सर 2 सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में हो गए हैं और अभी एनाटॉमी सेकंड ईयर में भी दोनों हो गए कंटिन्यू हैं। होने वाली है। हाँ, 1 सेमेस्टर आपका सेकंड ईयर रहेगा राइट? थर्ड सेमेस्टर आई थिंक। ठीक है, तो एनाटॉमी में मतलब मिलने देखने को मिल रही हैं बेसिकली आपको ऑर्गन्स वगैरह और सारी चीज़ें? यस सर, सारी चीज़ें हमें कैडेवर पे दिखाई गई थी, पढ़ाई गई थी, और ऑर्गन्स भी सारे हैं, जो जैसा टॉपिक्स आता है वैसे-वैसे वो ऑर्गन्स हमें क्लास मतलब क्लासरूम में प्रोफेसर लेके आती हैं। ठीक है, ओके। तो एक चीज़ और बताओ, जैसे अब आप गए फर्स्ट टाइम रशिया गए, तो क्लासेस का जो एक सिस्टम है, जो पैटर्न है, उन चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है ऑफ कोर्स कि आपका मतलब थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका भी अलग है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी अलग हैं, तो उसके बारे में बताओ कि एक कुछ डिफरेंस मेजर क्या लगा आपको कि हाँ, ये चीज़ तो काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंट थी मुझे, मतलब मैंने सोचा नहीं था, या फिर मतलब एक नई जो चीज़ लगी हो बेसिकली रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम? सर बैच साइज़ वाला ही है, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स पे 1 प्रोफेसर होते हैं हमारे पढ़ाने के लिए। तो सर उसकी वजह से टीचर से स्टूडेंट्स का इंटरैक्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो सर ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा-सा लेक्चर्स भी होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि रेगुलर लेक्चर हॉल्स में ही क्लासेस होती हैं कि पीछे बच्चे 2-3 लाइन में बैठे हैं, वो 20-25 बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मतलब प्रोफेसर एक-एक बच्चे को देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो सर हमारे एक्सप्रेशन से भी वो समझ जाते हैं कि ये क्या समझ पा रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा है। तो वो सर पढ़ाई के लिए तो ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स के बारे में बताओ, कुछ एग्ज़ाम्स कैसे हैं? मतलब जैसे उसको लेके कन्फ्यूजन क्या, बहुत बच्चे डरते हैं कि फ़ेल हो जाएँगे तो क्या होगा? तो उसके बारे में थोड़ा-सा एक ब्रीफ आइडिया, वैसे मैंने बता रखा अपनी वीडियोज़ में, बट स्टिल ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में सेम ही है, बट उलियानोस में एक क्या है सिस्टम, जैसे कितने चांसेस मिलते हैं, कैसे है, उस चीज़ के बारे में कुछ ब्रीफ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रेडिट बेस्ड एग्जाम होता है। आप अगर पूरे साल आपकी अटेंडेंस सही है, आपने वाइवाज अच्छे से दिए हैं, या बीच-बीच में जो वीकली या मंथली जो रिटन टेस्ट हुए हैं आपने वो अच्छे से दिए हैं, तो आप फर्स्ट टाइम में ही पास हो जाओगे, आपके एग्जाम्स नहीं लगेंगे। तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, 4 या 5 आप पास हो जाओगे। बट अगर सर आपने बाई चांस आपको नहीं मिला, मतलब आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, तो सर आपको 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस तक मैक्सिमम मिलते हैं। तो उसमें आपको पास होना होता है, सितंबर में आके फिर से आपका एग्ज़ाम्स होगा अगर आप पास नहीं कर पाए हो तो। तो अगर आपने 3 चांस में निकाल लिया तो ठीक है, नहीं तो सर फिर आपके लिए प्रॉब्लम है कि आप 3 बार में कैसे पास नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, तो बेसिकली सेम ही है हर जगह कि आपको पहला चांस मिलेगा, उसमें आप फ़ेल हो जाते हो तो सेकंड चांस मिलेगा, उसमें भी फ़ेल हो जाते हो तो फिर थर्ड मिलेगा। उसमें भी फ़ेल हो जाओगे तो देन आपको फिर ये रिपीट करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, और बाकी चीज़ें वैसे नॉर्मल चलती रहती हैं। तो सर फिर ये यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम नहीं रह जाता, फिर ये आपका ही प्रॉब्लम है कि आप 4 बार में कैसे पास नहीं हो रहे हो एग्ज़ाम। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली मैं सेम बात बोलता हूँ कि एटलीस्ट मतलब 3 बार ही इतना चांस दे दिया, अब तो मतलब बिल्कुल ही वो स्टूडेंट फ़ेल होता है मोस्टली जो बिल्कुल ही मतलब पढ़ाई-लिखाई छोड़ चुका है जो पढ़ रहा है, नॉर्मल क्लासेस जा रहा है। यस सर, एज़ सच इतना टफ भी नहीं होता कि आप निकाल ना पाओ। फर्स्ट टाइम में ही 90% 95% स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं एग्ज़ाम्स। तो उतना टफ नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे वो चीज़। जो बिल्कुल ही पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते वही लास्ट में 1 आध बच्चे 2-3 साल में 1 बार होते हैं फेल। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे एग्ज़ाम्स में या मतलब क्लासेस में टीचर्स के थ्रू ऐसा कभी फ़ील हुआ हो, या इनफैक्ट बाहर भी कभी थोड़ा-सा कुछ वो रेसिज़्म वाली चीज़ें जो रहती हैं कि मतलब ऐसे देख रहे हैं कि ये तो इंडियन है, या मतलब कुछ लगा है कभी इस तरह का, कभी कोई एक्सपीरियंस रहा हो यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी से बाहर? नहीं सर, यूनिवर्सिटी वाले जो प्रोफ़ेसर्स हैं वो तो मतलब उनको पहले से आदत है इंडियन स्टूडेंट्स को देखने की या बाकी अब्रॉड स्टूडेंट्स को भी देखने की। अलग-अलग कंट्री से भी बच्चे आते हैं।
तो उनको कोई क्यूरियोसिटी रहती नहीं है हमें देख के, वो फ़ैमिलियर है इंडियन स्टूडेंट्स कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं। बट सर जब हम बाहर होते हैं तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो हमें थोड़ा-सा नोटिस करते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ के लोग आ रखे हैं, ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बस हल्का वो थोड़ा-सा नोटिस करते हैं, बस रेसिज़्म वाली चीज़ नहीं है, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमें देखते हैं, नोटिस करते हैं। कभी-कभी तो ठीक है, पूछते भी हैं कि इंडोस्की इंडिया करके वो पूछते भी हैं कि आप कहाँ से हो, कैसे हो? ठीक है, ग्रेट। हाँ, क्योंकि मतलब ओवरऑल मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है, कभी एज़ सच तो मुझे भी कहीं पे रेसिज़्म वाली चीज़ फ़ील नहीं हुई ओवरऑल रशिया में, स्पेशली इंडियंस के लिए तो नहीं हुआ है एटलीस्ट। हो सकता है दूसरे कंट्रीज़ वालों के लिए होता होगा, बट इंडियंस के लिए तो नहीं कभी भी फ़ील हुआ। इंडियंस को तो पसंद करते हैं ये लोग मोस्टली। अच्छा, हॉस्टल के बारे में बताओ, हॉस्टल्स कैसे हैं, क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? और मतलब इंडियन मेस या फूड के बारे में चलो हम लेटर ऑन बात करेंगे, पहले वैसे ओवरऑल हॉस्टल के बारे में बताओ, हाउ इज़ द हॉस्टल एंड एवरीथिंग? हॉस्टल्स भी हमारे अच्छे हैं सर। पहले तो हॉस्टल में सर वो सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, आपको सब स्टूडेंट्स को एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, एंट्री कार्ड। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई हॉस्टल में एंट्री नहीं कर सकता है। और उसके बाद सर किचन, वॉशरूम, स्टडी रूम्स भी अवेलेबल हैं कि अगर आप वहाँ पे जाके पढ़ना चाहते हो, आपका रूम शेयरिंग का है तो आप उधर जाके अकेले में पढ़ लो। और सर बाकी रूम्स वगैरह में हमें बेड, ब्लैंकेट्स वगैरह, कबर्ड्स, टेबल, चेयर पढ़ने के लिए सारी चीज़ें वो यहाँ पे पहले से अवेलेबल होती हैं। हम इंडिया में होते हैं तो हमें लगता है कि ब्लैंकेट्स, पिलो कवर्स या ये चीज़ें, पिलोज़ वगैरह कैसे मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आने पे हॉस्टल प्रोवाइड करता है। तो इंडियन मेस का क्या है? इंडियन मेस है ऑप्शन अवेलेबल? कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आई थिंक आप तो शायद आपने नहीं किया इंडियन मेस, मुझे ध्यान है, बट और स्टूडेंट्स करते हैं, क्या है अवेलेबल है, नहीं है, खाना मिलता है नहीं? सर अवेलेबल है बट वो चॉइस भी है, मतलब कि मेस है बट अगर आप सेल्फ कुक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और अगर आप मेस ज्वाइन करना चाहो तो आप उधर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सर स्टूडेंट्स कभी-कभी करते हैं कि जैसे उनका 1-2 महीने एग्ज़ाम्स लगने वाले हैं या उनको पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो वो 1-2 महीने के लिए मेस लगवा लिए, उसके बाद फिर से वो अपना सेल्फ कुक पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, वेज नॉन वेज के बारे में बताओ कि जैसे आप वेजिटेरियन हो प्योरली, तो उसको लेके भी रहता है काफ़ी स्टूडेंट्स को कि वेजिटेरियन खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में हाउ हैज़ बीन थिंग्स, मतलब मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो बीइंग ए वेजिटेरियन इन रशिया? जब बीइंग ए वेजिटेरियन से क्वाइट डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा-सा डिफिकल्ट है क्योंकि चीज़ें आपको पहले हर चीज़ का इंग्रीडिएंट्स आपको देखना पड़ेगा। सर नॉर्मल चीज़ों में भी नॉन-वेज घुसा रखा होता है, मतलब कि अ, आप इन चीज़ों में सोच भी नहीं सकते कि इसमें भी कुछ नॉन-वेज इंक्लूड हो सकता है। हर चीज़ में चिकन, एग्स वगैरह डाल रखे हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और ग बाकी चीज़ें सर ये है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह थोड़े-थोड़े कॉस्टली हैं कोई-कोई से फ्रूट्स काफ़ी। तो आपको चीज़ें ढूँढने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में आने पे अगर आप वेजिटेरियन हो तो। ठीक है, बाकी लेकिन चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब भूखा रहना पड़ जा रहा है? नहीं सर ऐसा नहीं है, चीज़ें मिल जाती हैं। जो सस्ती हैं वो भी मिलती हैं, जो थोड़ी कॉस्टली हैं वो भी, बट मिल सारी चीज़ें जाती हैं। कॉस्ट का प्रॉब्लम है सर, कुछ ठीक। चीज़ें महँगी हैं और कुछ चीज़ें सस्ती हैं बस, और मिलना तो सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है। हाँ, नहीं वो तो देखो ऑफ कोर्स डिफरेंस तो है ही, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, खासकर फ्रूट्स वगैरह विंटर्स में तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बाकी समर्स वगैरह में वापस आ जाते हैं, फिर प्राइसेस नॉर्मल होने लग जाते हैं। तो सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी से पहले उसके बारे में पूछते हैं कि जैसे आपके हॉस्टल से कितनी पास में हैं शॉप्स वगैरह, और मतलब जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, सामान वगैरह लेके आ सकते हो, हाउ फार आर लाइक शॉप्स एंड मैगज़ीन? सर रशिया में कॉमन शॉप्स वही है, मगनीत और गुलिवर, आपको भी पता होगा। तो सर वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं, 2 स्टोर्स हैं हमारे आस-पास। तो एक मगनीत है वो भी बस 2 मिनट के डिस्टेंस पे है, और गुलिवर भी पास में ही है तुरंत। ओके, तो मतलब आस-पास ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए। सेफ्टी के बारे में बताओ, एक बहुत बड़ा कंसर्न है पेरेंट्स का और नए स्टूडेंट्स का, लड़कों का भी रहता ही है लेकिन लड़कियों का, गर्ल स्टूडेंट्स का तो बहुत और भी ज़्यादा रहता है। पेरेंट्स हमेशा कंसर्न रहते हैं कि सेफ़ होगा नहीं होगा, रशिया सेफ़ है नहीं है, और मतलब ओवरऑल इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी अभी तक? नो सर, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेफ है, मतलब गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, यूनिवर्सिटी भी आपके लिए सेफ है, बाहर भी आप कहीं जा रहे हो तो सब सेफ है। और सर गर्ल्स का सेफ्टी तो सर इंडिया से ज़्यादा ही सेफ्टी है यहाँ पे गर्ल्स वाली तो। सेफ्टी का ऐसा कोई इशू नहीं है कि गर्ल्स का सेफ्टी कुछ बहुत बड़ा कुछ इशू है, तो गर्ल्स सब सेफ्टी, सर गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, सब सेफ है इधर।
ठीक है। हाँ, मतलब एक रहता है कि माइंड में पता नहीं सेफ होंगे नहीं होंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, तो बेसिकली सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड हॉस्टल में जैसा आपने बताया प्रॉपर सिक्योरिटी भी बैठती है, तो आप कार्ड के बिना शायद एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते हो या आईडी दिखाए बिना, तो सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा, इसमें टाइमिंग क्या है हॉस्टल की आप लोगों की, मतलब कुछ टाइमिंग का क्या रहता है सुबह और शाम का? सो हॉस्टल का ऐसे टाइमिंग कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट रात को आप 10-11 बजे के बाद वही रोकते टोकते हैं। बाकी तो हॉस्टल का कुछ इशू नहीं है, मतलब आप कॉलेज जा रहे हो, कब आ जा रहे हो, वो कैमराज लगे हुए हैं सर, तो उनको कुछ इतना एंट्री करने का, रजिस्टर वगैरह रखने का जरूरत नहीं है। तो जो कुछ चेक करना होता है, कभी कुछ इशू हुआ तो वो कैमराज में चेक कर लेते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो उलियानोस सिटी के बारे में बताओ थोड़ा बहुत, कैसी लगी सिटी ओवरऑल अभी तक? आपके पास में ही आई थिंक वो है, वोल्गा रिवर है और पूरा लंबा चौड़ा एम्बैंकमेंट बना रखा है। मुझे ध्यान में गया था जब, वहाँ पे बहुत विंडी हो जाता है उधर, तो हवा चलती है काफ़ी। आई थिंक वो रेगुलर ही चलती है हवा तो वहाँ पे रिवर साइड पे। तो कैसा है ओवरऑल सिटी, कैसा लगा अभी तक? सर सिटी काफी अच्छी है, साफ सुथरी सिटी है सर, काफी प्लांट्स वगैरह बहुत है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत, मतलब सर 20 to 30 के पार कभी गया ही नहीं। मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करती हूँ तो बहुत स्ट्रेंज लगता है सर। हम लोग पर जैसे इंडिया में गांव से भी हैं, तो सर वहाँ पे 150-170 एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है AQI से। यहाँ पे मेन सिटी उलियानोस्क में 20 to 30 के बीच में ही रहता है हमेशा, जब से मैं आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत मेजर डिफरेंस है। यस, पॉल्यूशन तो मतलब है ही नहीं बिल्कुल भी। और ये तब है जब यहाँ पे एक फैक्ट्री है, बगल में कार फैक्ट्री है, हाँ। स्टिल पॉल्यूशन इतना कम है। तो सर बाकी प्लेसेस वगैरह तो हमने सब बीचेस पे गए हैं, और फिर लेनिन स्क्वायर है वहां पे गए हैं, और सर एक म्यूजियम करके है कुछ, वहां पे गए थे। बाकी सर उलियानोस सिटी के बाहर अभी रशिया में कहीं घूमे नहीं है, बट सिटी उलियानोस की अच्छी है। ओके, ठीक है। तो वैसे मतलब आसपास और नहीं घूमे हो, उलियानोस घूम लिया है थोड़ा थोड़ा, मेजर मेजर। चलो ठीक है। हाँ, सही है। अभी फ्री हो जाओगे आई थिंक, सारी क्लासेस वगैरह सब कुछ से, तो और मिल जाएगा थोड़ा सा टाइम और घूम पाओगे फिर। ठीक है। तो एक चीज़ और बताओ, जैसे ना एक माइंड में रहता है स्टूडेंट्स के भी, पेरेंट्स के भी, काफ़ी लोग सोचते हैं कि रशिया जाने का फ़ायदा नहीं है। मतलब आप मतलब वहाँ पे तो पढ़ाई लिखाई नहीं होती है कुछ भी, कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, या डिग्री वैलिड नहीं हो पाएगी आपकी, या इशू आएगा। तो आई नो, मतलब ऑफ कोर्स आपको आने के बाद अब तो नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, सभी को देना है। अब तो चाहे इंडिया से कर लो, आप बाहर से कर लो, बिना एग्ज़ाम के तो ऑफ कोर्स आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बट एक माइंड में रहता है कि मतलब वो ना थोड़ा सा वहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं है, या कुछ उस चीज़ को लेके कंसर्न रहता है। तो उसको लेके कैसा रहा है अभी तक एक्सपीरियंस? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, कि इज़ इट वर्थ इट, हैज़ इट बीन वर्थ इट? आपने 1 साल हो गया आपका, तो लग रहा है कि हाँ ठीक किया, डिसीजन ओके था बाहर जाके MBBS करने के लिए, या फिर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? नहीं सर, कम्प्लीटली वर्थ इट है। अब क्या ही करते सर, इंडिया में जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड, मतलब सब वही है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलता नहीं है ज्यादा बच्चों को, कुछ ही % बच्चों को मिलता है, और प्राइवेट सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सर अगर किसी को MBBS करना है, मेडिसिन पढ़ना है, तो वो कहीं से तो पढ़ेगा ना। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन है। और वैलिडिटी की बात रही, तो इंडिया में जाके नेक्स्ट एग्जाम देना है, वो तो MBBS वाले इंडियन स्टूडेंट्स भी देंगे। तो सर एज सच वैलिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिग्री वैलिड नहीं होगी। हाँ नहीं, वो देखो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम तो देना ही है आपको, बिना उसके तो कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली मैं तो यही बोलता हूँ, मैंने खुद ऑलमोस्ट जस्ट 1 मंथ की सिटिंग दी थी रेगुलर, उसके बाद 1 मंथ की सिटिंग में निकाल लिया एग्ज़ाम। आप लोग जब गए थे रशिया, उसके बाद जस्ट मैं उस टाइम आया ही था वापस, और जस्ट आप लोगों का जब वो हुआ था, ट्रैवल हुआ था, डिपार्चर हुआ था, उसके बाद मैं अपना घर जाके बैठ के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 1 महीने बाद एग्ज़ाम था, तो 1 महीने में बैठ के प्रिपरेशन में अगर निकल सकता है तो। और मैं तो मतलब आई हैव नॉट बीन लाइक एक्सट्रीमली वो कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट नहीं रहा, एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। तो आई थिंक जो स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई करनी है वो निकाल ही लेगा एग्ज़ाम, मुझे नहीं लगता उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। तो कुछ फाइनल मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू फ्यूचर स्टूडेंट्स जो कि अभी आने वाले टाइम में सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं टू स्टडी MBBS फ्रॉम अब्रॉड और MBBS फ्रॉम रशिया, एनीथिंग दैट आप ऐड करना चाहोगे? सर एडवाइस बस इतना रहेगा कि सबसे पहले तो आप नीट की भी प्रिपरेशन अच्छे से करो, कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसमें 100% दो, अपना एग्जाम अच्छे से दो। और इन केस अगर तब आपका नहीं निकलता है और आप प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर पाते हो, तब आपके लिए बेस्ट चॉइस है रशिया, या बाहर से अब्रॉड, मतलब MBBS अब्रॉड रशिया से करना। बट पहले आप नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, तब आप मतलब बाहर के लिए चूज करो।
और उतना सर जब हम इंडिया में होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि मतलब अब्रॉड एजुकेशन का। तो उस चीज़ में आप ज़्यादा पैनिक नहीं करो, आराम से बैठ के रिसर्च करो, बातें करो सबसे जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे या कंसल्टेंट्स के थ्रू बात करो, तो उतना पैनिक नहीं करो और डरना की बात ऐसी कुछ नहीं होती है। हम इंडिया में रहते हैं सर डरते बहुत हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, तो उतना डरना नहीं है, आराम से बैठ के रिसर्च करके तब आप एडमिशन लीजिए। गुड एडवाइस। मैं खुद ये बोलता हूँ कि अपना रिसर्च करो, देखो सारी चीज़ें। इट इज़ अब तो आज के टाइम पे ग्लोबल हो चुका है सब कुछ, तो कोई इतना डिफ़िकल्ट रही नहीं चीज़ें। हाँ, और अल्टीमेटली एज़ यू सेड, सारी इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी, एंड अल्टीमेटली एज़ यू सेड कि अगर इंडिया में गवर्नमेंट ऑप्शन आपके पास नहीं बन पा रहा, आपके मार्क्स इतने सफिशिएंट नहीं है, गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ वर्थ इट। अगर आप अब्रॉड जाके एमबीबीएस करके आते हो, इट इज़ ऑफ लॉट मोर बेटर देन स्टडिंग इन अ प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया। मैं तो ये कहता हूँ कि अफोर्ड भी कर सकते हो तो भी अब्रॉड बेटर है, क्योंकि अल्टीमेटली अब तो नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है सबको, तो पॉइंट ही क्या है फिर इंडिया में करने का। कम से कम आपको बाहर का एक्सपोजर तो मिलेगा। यस सर, आप न्यू एक्सपीरियंस करोगे, बाहर निकलोगे, फॉरेन कंट्री पे आप रहोगे, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सारी चीज़ें देखोगे। सो ठीक है, आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर ली है। एंड अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड इफ़ you are thinking about studying MBBS in Russia in 2024, तो admissions are still open in Ulyanovsk University as well as in a few other universities also. मैंने just कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, आई लिंक इट अप, जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स अभी ओपन है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, और यू कैन गेट इन टच विद आवर टीम। जितने भी डिटेल्स हैं वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं और स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएंगे। एंड आई थिंक वर्तिका, आपका भी एक चैनल है यूट्यूब पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं उसको भी लिंक डाल दूँगा। यू कैन वॉच हर वीडियोज़ ऑल्सो, शी रियली मेक्स गुड वीडियोज़, व्लॉग्स, शॉर्ट व्लॉग्स ऑल्सो अबाउट लाइक यूनिवर्सिटी, शोइंग हर लाइफ ओवर देयर। तो मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा, एंड यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू हर एज वेल। तो थैंक यू वर्तिका।